गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर वानी एजाज आपके सामने आज पढ़ाने जा रहा हूँ रिफ्लेक्शन, लॉज एंड टाइप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन। लेट अस टेक इट एज। अभी जब हम लोग ये सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों के पास सबसे पहले होना चाहिए कि सरफेस किसे हम लोग कहते हैं। सरफेस हम लोग किसी भी ऐसी चीज को कहेंगे जिसके साथ लाइट रेज स्ट्राइक करे, उसे हम लोग कह सकते हैं सरफेस। ये आपका एयर हो सकता है, ये आपका सॉलिड हो सकता है, ये आप लोगों का लिक्विड हो सकता है। सरफेस ऑप्टिक्स में हम लोग कह सकते हैं सबस्टेंस टू विच लाइट रेज स्ट्राइक्स, टू विच लाइट रेज स्ट्राइक्स, लाइट रेज स्ट्राइक्स। व्हाट वी एट दैट टाइम कॉल इट एज, हम लोग उस समय उस वाले टॉपिक को हम लोग कहते हैं, उस वाली चीज को सरफेस। आपका वॉल, आपका मिरर, आपका ब्लैक बोर्ड, सारे के सारे सरफेसेस होते हैं। अभी यहाँ पे अब हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले ये रिफ्लेक्शन डिफाइन करने से पहले वी शुड नो सर्टेन पॉइंट्स। सबसे पहले इंसिडेंट रे, ये किसे हम लोग कहेंगे, किसी भी चीज से जो लाइट रे आए और वो स्ट्राइक करे सरफेस के साथ, उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। यानी इंसिडेंट रे हम लोग कहते हैं ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट coming from an object. What we at that time call it as, we call it as incident ray. Let me take this as an incident ray. थोड़ा सा तवज्जो रखिएगा, ये ले लेते हैं इंसिडेंट रे। इसने स्ट्राइक किया किसके साथ, एक सरफेस के साथ। जिस जगह पे लाइट रे स्ट्राइक करे किसी चीज के साथ, उस वाली जगह को, उस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो है, ये सबसे पहले यहाँ पे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। इसने इस पॉइंट पे यहाँ पे इसे स्ट्राइक किया, इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं, दूसरी लाइट रे, ये देखिएगा, दूसरी लाइट रे हम लोग ले रहे हैं जहां पे इस इंसिडेंट लाइट रे ने स्ट्राइक किया था, इट इज बाउंस बैक। यानी जहां से ये लाइट रे आई थी, ये उसी तरफ वापस चली जाती है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस वाली रे को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे किसे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट arising from point of incidence, point of incidence after reflection। उस वाली लाइट रे को हम लोग क्या कहेंगे, वो वाली लाइट रे जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। चलिए और एक लाइट रे लेते हैं यहाँ पे, लेट अस टेक, यहाँ पे लाइट रे ले रहे हैं, वो लाइट रे, ये देखिएगा यहाँ पे सरफेस एक है, ये लाइट रे है, इसने कौन सा एंगल यहाँ पे बनाया, 90 डिग्री एंगल, किसके साथ, सरफेस के साथ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल हम लोग कहते हैं लाइट रे परपेंडिकुलर टू सरफेस। What we at that time call it as, we call at that time it as normal। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे तीन लाइट रेज इन्वॉल्व हुई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी वाली रे है, नॉर्मल। अभी क्वेश्चन हमें कहता है, जब कभी भी इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक करे किसी चीज के साथ, वॉल के साथ, ब्लैक बोर्ड के साथ, मिरर के साथ, आपके साथ, और आपके साथ स्ट्राइक करने के बाद वो वापस चली जाए, बाउंस बैक हो, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। क्योंकि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन अब हम लोग ले लेते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, है ऑप्टिकल, दैट इज रिलेटेड टू लाइट, ऑप्टिकल फिनोमिनन, यानी प्रोसेस, ऑप्टिकल फिनोमिनन इन विच light rays after striking a surface
after striking a surface or sent back into same medium. ठीक है ना, उस समय हम लोग उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन. ये देखिएगा यहाँ पे आप लोग के लिए इजी बनाते हैं. ये एक सरफेस है यहाँ पे, वॉल आपका, यहां से लाइट रे आ रही है, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये वापस चली जाती है, जस्ट लाइक ए बॉल. यानी अगर आप लेके बॉल ले लोगे, उसे दीवार के ऊपर थ्रो करोगे, वो बॉल वहां से वापस आती है. सेम इज केस विद रिफ्लेक्शन. क्योंकि आप लोगों को पता है लाइट फोटॉन्स से बनी है. जब ये फोटॉन्स किसी चीज के साथ स्ट्राइक करे, स्ट्राइक करने के बाद ये वापस चले आए, एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट एज रिफ्लेक्शन. यानी सिंपल में रिफ्लेक्शन अब हम लोग कहते हैं ये वो प्रोसेस है जहां पे लाइट रेज किसी चीज के साथ स्ट्राइक करे, स्ट्राइक करने के बाद वो वापस चली आए. ठीक है ना. अब चलिए लॉज पढ़ते हैं इसके. साइंटिस्ट था जिसका नाम था यूक्लिड. यूक्लिड ने 3 लॉज दिए हैं रिफ्लेक्शन के. सबसे पहले ये ले लेते हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये ले लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में से ये जो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ले लेते हैं नॉर्मल. एक सेकंड वेट कीजिएगा, ये ले लेते हैं बीच में नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये यहाँ पे नॉर्मल, और ये यहाँ पे ले लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे. सबसे पहला लॉ जो यूक्लिड ने दिया है, यहां पे ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही पॉइंट से अराइज. फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट सेम प्लेन. ये पहला लॉ है. इनको नाम दे देते. लेट अस टेक ए बी सी डी. अभी ये देखिए आप लोग, ये इंसिडेंट रे है, इसने नॉर्मल के साथ एंगल एक बनाया, ए डी बी. ये एंगल ए डी बी, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे हम लोग कहते हैं, एंगल फॉर्मेड बाय इंसिडेंट रे विद ए नॉर्मल. इसी तरह एंगल और एक है सी डी बी, ये वाला एंगल, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाए, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर एंगल आई हमें 30 डिग्री है, एंगल और भी निकलना चाहिए 30 डिग्री. यानी सेकंड लॉ हमें कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है ना. दैट मीन्स अगर एंगल आई 30 है, एंगल आर भी 30 होना चाहिए. सेकंड वन, मोस्ट ऑफ द बुक्स आप लोगों को यही दिखाते हैं, लेकिन तीसरा लॉ भी है, थर्ड लॉ में कहता है ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल के अपोजिट एंड्स पे होती है. यानी एक साइड में एक रे, दूसरे साइड में दूसरी रे. दैट इज इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल lies on opposite sides of normal. ये हुए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूक्लिड ने जो दिए. उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन के टाइप्स पढ़ते हैं. चलिए एक सरफेस ले लेते हैं, ये भी एक सरफेस ले लेते हैं. यहां पे लाइट रे एक ने स्ट्राइक किया, अब ये हुई रिफ्लेक्ट. उसके बाद दूसरी लाइट रे ने स्ट्राइक किया, ये भी हुई रिफ्लेक्ट. आप लोग देखिए यहां पे ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रेज है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. यहां पे देखिएगा, यहां पे लाइट रेज दो ने स्ट्राइक करा, इंसिडेंट रेज ने. अब ये हुई रिफ्लेक्ट यहां पे, और ये भी हुए रिफ्लेक्ट. ये रिफ्लेक्टेड रेज है, बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट मूविंग इन ए सेम डायरेक्शन. पहली वाली रिफ्लेक्शन की टाइप ले लेते हैं स्पेक्युलर, और जिसे हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. पहली डेफिनेशन इसकी, दैट इज रिफ्लेक्शन बाय
स्मूथ सरफेसेस, यानी जो स्मूथ सरफेसेस होंगे उनके जरिए जो रिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी? स्पेक्युलर। दूसरी डेफिनेशन, दैट इज रिफ्लेक्टेड रेस मूव्स इन सेम डायरेक्शन, यानी जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी। तीसरी, यहां पे एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। और अगर एग्जांपल के तौर पे ले ले मिरर, अब सेकंड टाइप की जो रिफ्लेक्शन है यहां पे, जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजर, इसमें पहला करेक्टर है दैट इज रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस, ठीक है ना? उसके बाद ये देखिएगा आप लोग, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये वाली और ये वाली, ये एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। दैट इज रिफ्लेक्टेड रेज मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है ना? उसके बाद तीसरा, यहां पे एंगल आई एंगल आर के बराबर कभी नहीं होता, यानी अगर यहां पे 30 डिग्री का एंगल निकला, यहां पे 40 भी निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल वॉल हम लोग ले लेते हैं। ये तो थे यहाँ पे बेटा रिफ्लेक्शन लॉज एंड टाइप्स। होप कि आपको सबको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।